सो हेलो एवरीवन, बहुत सारे लोगों को सबसे ज़्यादा मेजर डाउट ये है, जो आप जेई मेन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो उसमें आपके मेंशन किया गया है कि आपको ट्वेल्थ का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आपको इनरोलमेंट नंबर या फिर आपको रोल नंबर डालना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास रोल नंबर नहीं है। आपके कह लो कि जो अपियरिंग स्टूडेंट है उनके पास ना ही रजिस्ट्रेशन नंबर है ना ही इनरोलमेंट नंबर है, मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो उसमें क्या फिल करे, बहुत सारे लोग एन ए फिल किए हैं, बहुत सारे लोग जीरो मेंशन कर दिए हैं, तो क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा या फिर क्या क्या उसमें फिल करना, सब कुछ डिटेल में बात करूंगा और ऑफिशियल नोटिस के साथ। ठीक है, सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिस भी आया हुआ है इसके रिलेटेड, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको नोटिफाई किया जाता है। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डाउट होता है, तो वो अगर अभी तक काउंसलिंग वाला ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो वो भी ग्रुप ज्वाइन करके वहां मुझे डायरेक्टली मैसेज करके अपने डाउट सारे पूछ सकते हो, क्योंकि आपको अपने रजिस्ट्रेशन में कोई भी गलती नहीं करना है। तो कोई भी डाउट हो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके वहां पूछ लीजिएगा। ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन दे दिया हूं, तो वहां जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर ज्वाइन करने में दिक्कत होता है तो लिंक को कॉपी करके ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर का मेंशन कर रहा था आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, उसके रिगार्डिंग आपके यहाँ पे सीबीएसई ने एक नोटिस मेंशन किया है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे इसको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि सब्जेक्ट क्या, प्रोवाइडिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट टू बी इंटर इन द जेई मेन एप्लीकेशन, जेई मेन एग्जाम। ओके, जेई मेन एप्लीकेशन। देखो पहली बात क्या है कि जो लोग ट्वेल्थ पास है, जो लोग ट्वेल्थ पास है उनको तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, जो लोग ट्वेल्थ पास है वो या तो अपना जो भी उनको मार्कशीट मिला होगा उसमें उनको रोल नंबर मेंशन होगा। ठीक है, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन होगा, तो वहां से अपने उठा के उसको आराम से अपने फॉर्म में फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, या फिर जो लोग इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो जो लोग इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, अगर आपके पास इंप्रूवमेंट वाला लेट से जो आप रजिस्ट्रेशन किए हो उसका अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप फिल कर दीजिए, नहीं है तो आप जो पहले वाला ट्वेल्थ का है उसको आप फिल कर दीजिए। ठीक है, जो लोग मान लेते हैं दूसरे बोर्ड से फिर से रीअपियर हो रहे हैं, ठीक है, मतलब एग्जाम देने वाले हैं, तो बेसिकली अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन किए हो तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को उसमें आप डिटेल फिल कर दीजिए। लेट से जो लोग भी ऑलरेडी पास्ड हैं और फिर से मान लेते हैं एग्जाम दे रहे हैं, या फिर ऑलरेडी पास्ड है बट उनके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो उसमें फिल करते हैं, तो वो तो उसमें फिल कर देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत क्या है, जो लोग 11th में थे और अभी 12th में गए हैं और इस साल एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके पास 12th का ना ही रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना ही रोल नंबर है, ना ही इनरोलमेंट नंबर है। तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है प्रोवाइडिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट टू बी इंटर इन जेई मेन एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ मेंशन क्या है, इन द क्लास 11th 12th बोर्ड एग्जामिनेशन डेटेड सीट इज इशू बाय द बोर्ड वाइट सर्कुलर डेटेड 30 तारीख को जो है आपका डेट शीट इशू हुआ था। इट वॉज मेंशन दैट एनटीए विल रिक्वायर द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट टू बी फिल्ड in the application. Accordingly, all the students are requested to provide the registration number of class 11 to the study to their student applying for JEE Main. देखो जो लोग भी अपियरिंग वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, अपना 11th का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ठीक है, मैंने बोला भी था आपको कि जो लोग अपियरिंग वाले स्टूडेंट हैं जिनके पास 12th का कुछ भी डिटेल नहीं है, वो क्या करेंगे, अपना 11th वाला रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या मेंशन है, डिस्पाइट द एबव इंस्ट्रक्शन मैनी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट हैव अप्रोच्ड द बोर्ड विथ ग्रेवेशन दैट क्लास 12th स्टूडेंट अपियरिंग फॉर द जेई 26 एग्जाम आर नॉट गेटिंग देयर क्लास 11th रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्कूल। ठीक है, तो भाई बहुत सारे लोग को ये इशू भी आया था। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको स्कूल को ही कांटेक्ट करना है और उनसे बोलना है भाई कि मेरे को क्या करो, आप 11th का रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए। ठीक है, कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर होगा। आप 11th में एडमिशन लिए तो डेफिनेटली आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ही होगा, चाहे इनरोलमेंट नंबर होगा चाहे रोल नंबर होगा, स्कूल से पूछिए वो जरूर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन दिस मैटर हैज बीन सीरियसली व्यूड बाय द बोर्ड। इट इज वंस अगेन रीआइटरेटेड दैट स्कूल मस्ट invariably provide the class 11th registration number to student appearing for JEE Main 26। ठीक है, तो जो लोग भी अपियर कर रहे हैं उनको क्या करना है, 11th का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर देना है। ओके, और ये कहाँ से पता चलेगा, आपके जो स्कूल से जिसमें आपने एडमिशन लिया है वही आपको पर्टिकुलर बोर्ड का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो भी होगा वो देंगे, जिस बोर्ड से भी एफिलिएटेड होंगे। ओके, अब इसके बाद बहुत सारे लोगों को डाउट है कि हमारे पास जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर 12th का था, मतलब जो पास थे वो तो डाल दिया। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो लेट से 11th के बाद 12th में जा रहे हैं। ओके, और उसमें बहुत सारे लोगों को ये है कि जो स्कूल से हम लोग पूछ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं पता है। ठीक है, मतलब नहीं दे रहे हैं स्कूल वाले। उस केस में क्या करना है, देखो अगर स्कूल वाले नहीं दे रहे हैं तो उस केस में मतलब एनटीए ऑफिशियल ने ही इस चीज़ को बोला। लेट से जो जिन्होंने एनटीए कॉल करके बोला उसमें बोला गया कि एनए मेंशन कर दीजिए। ठीक है,
ताकि नॉट एप्लीकेबल या फिर कुछ ऐसे करके एन डाल दीजिए ताकि आप फॉर्म फिलअप कर पाओ। तो आप अगर उन्होंने बोला तो आप फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे फॉर्म कैंसिल नहीं होगा। ये बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि 11th का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर जो अपियरिंग वाले कैंडिडेट है उनको इसलिए मांगा गया है ताकि उनका एग्जाम वगैरह क्लैश ना करे, ठीक है। ये इसी मतलब कह लो कि आने वाले इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए स्टेप लिया गया है, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे 0 मेंशन कर दिया है, ठीक है, ताकि आगे आपका फॉर्म फिलअप हो जाए और कोई दिक्कत ना हो। देखो इससे फॉर्म रिजेक्शन नहीं, इस बात की तो श्योरिटी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बस हाँ, एनटीए आपका इस पे एक्शन नहीं ले सकता कि भाई चलो कहीं इसका एग्जाम तो कोइंसाइड नहीं कर रहा ना, इस पे वो वर्क नहीं कर पाएगा अगर आपने उसमें लेट से रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर कुछ ऐसा डिटेल नहीं फिल किया जिससे पता चल पाए कि भाई आपका एग्जाम बोर्ड का आपके जेईई मेन के एग्जाम से क्लैश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या फिल करना है, और आपको कोशिश करना चाहिए अपने स्कूल से आप अपना जो 11th का रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए ताकि जो भी अपियरिंग स्टूडेंट है उसमें फिल कर पाए। समझ में आए? और कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और ग्रुप ज्वाइन करके, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया, ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ मैसेज भी कर सकते हैं मुझे डायरेक्टली, सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच।